Okay, अस्सलाम वालेकुम everyone. I think we are good to start today's session. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग बच्चों जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दिस टॉपिक इज कॉल्ड टेक्स्ट फाइल्स. सो लेट्स टॉक अबाउट टेक्स्ट फाइल्स. सो दिस इज बच्चों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर न्यू सिलेबस. आप लोग का जो न्यू सिलेबस आया है कंप्यूटर साइंस का, तो उसके अंदर ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो बात करते हैं जरा इस टॉपिक के ऊपर. आज इस टॉपिक के ऊपर बात भी करेंगे और बहुत सारे मल्टीपल पास पेपर के क्वेश्चंस भी क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे आज परफॉर्म करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट बच्चों. सबसे पहले सवाल ये आता है कि व्हाई वी गो फॉर टेक्स्ट फाइल्स. लाइक लेट्स सी, वी कैन स्टोर डाटा. हम लोग डाटा स्टोर कर सकते हैं बच्चों इन हम लोग डाटा स्टोर कर सकते हैं एरेस के अंदर. हम लोग डाटा स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल्स के अंदर. वी कैन इवन स्टोर डाटा इन 2D एरेज एज वेल. बट व्हाई वी गो फॉर टेक्स्ट फाइल्स. हम टेक्स्ट फाइल में डाटा क्यों स्टोर करते हैं? दैट्स द मेन क्वेश्चन, दैट्स द स्टार्टिंग क्वेश्चन, दैट्स द मेन थिंग दैट यू शुड नो. तो बच्चों, वी स्टोर डाटा इन अ टेक्स्ट फाइल. द मेन रीजन इज it stores data permanently. So that's the main part बच्चों, that's the main point कि we store data in a text file permanently. Further बच्चों, अब हमारे पास टेक्स्ट फाइल का जो बेसिक सिंटैक्स होता है, तो वो मैं आप लोग के सामने लिखने जा रहा हूं. Whenever you want to open a text file, the basic extension of a text file is, the keyword for opening a text file is open file. Then आपकी फाइल का नाम आता है. Let's say the name of the file was mac cs.txt. And then आप लोग बताते हैं बच्चों why you want to open that particular file. तो मैंने यहां पे बता दिया, let's say for write. Now let me explain you the whole line. Whenever you want to open a text file, this is the keyword bachcho that we have. This is the keyword used whenever we want to open a text file. Then the next string is name of file. Then बच्चों again for क्या है आपके पास? It's a keyword. And then the last one is mode of operation. Mode of operation आपको explain करता है कि why you want to open that particular file. अगर आपने ये फाइल ओपन करी है तो ये फाइल आपने ओपन क्यों करना चाहते हैं? आपको रीडिंग करनी है, आपको राइटिंग करनी है. देयर आर अदर ऑपरेशंस एज वेल, बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ योर ओ लेवल सिलेबस, तो हम लोग उनकी बात यहाँ पे आज नहीं करेंगे. नाउ लेट्स सी, अब हम लोग बच्चों यहाँ पे बात करते हैं जरा मोड ऑफ ऑपरेशन के ऊपर कि व्हाई वी कैन ओपन अ फाइल. So when we talk about mode of operation, so we can open a file for two reasons. Number one, we can open a file for write. So when we open a file for write, so it always create a new file for writing. So whenever you open a file बच्चों for write, it creates a new file for writing purpose. And अगर आपने किसी फाइल को ओपन कर दिया for write, if we open
if we open an existing file for write, अगर आप कोई एग्जिस्टिंग फाइल बच्चों ओपन कर देते हैं फॉर राइट ऑल प्रीवियस डेटा इज इरेज्ड, तो उस फाइल में जितना भी प्रीवियस डाटा होगा वो सारा क्या हो जाएगा, इट विल बी इरेज्ड। एंड अगेन अब जो आप नया डाटा लिखेंगे वो नया डाटा आपके फाइल के अंदर कॉपी किया जाएगा। सो यू नीड टू बी वेरी कॉशियस व्हेन यू आर ओपनिंग अ फाइल। अगर आप एग्जिस्टिंग फाइल को राइट के लिए ओपन कर देते हैं तो जितना भी पुराना डाटा होगा दैट होल डाटा विल बी गॉन। अब बच्चों आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ दो ही मोड है। द नेक्स्ट मोड इज कॉल्ड यू कैन ओपन अ फाइल फॉर राइट, सॉरी राइट तो कर लिया, फॉर रीड एज वेल। सो व्हेन यू ओपन अ फाइल बच्चों फॉर रीड, तो रीड का ऑपरेशन क्या करता है, ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल फॉर रीडिंग पर्पस। So if you want to open an बच्चों an existing file for reading purpose, तो आप लोग जाते हैं read के साथ। Further you should know अगर आप एक फाइल को ओपन करते हैं और वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर क्या होगा, इफ वी ओपन अ फाइल for reading purpose that does not exist, so बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास एरर मैसेज आ जाएगा that the file does not exist। तो whenever you open a file आप you need to be very cautious। अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो आपके पास बच्चों एक मैसेज आ जाएगा कि फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। So these are the two modes बच्चों, two types for which you can open a file, a text file। So either you can open a text file for reading purpose or you can open a text file for writing purpose। So when we go for write, so it always create a new file। When we go for read, the file should exist। If the file does not exist, it will create an error। Now moving forward बच्चों और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। And now there are different statements जिनके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। The first statement बच्चों is called write file। So write file की स्टेटमेंट हम लोग यूज करते हैं फॉर राइटिंग अ लाइन इन अ टेक्स्ट फाइल। अगर आपको एक लाइन राइट करवानी है बच्चों टेक्स्ट फाइल के अंदर तो वी विल बी गोइंग विद राइट फाइल स्टेटमेंट। राइटिंग अ लाइन इन अ टेक्स्ट फाइल। सो लेट्स एज्यूम बच्चों दिस इज माय टेक्स्ट फाइल, ये मेरी एक टेक्स्ट फाइल थी mac.txt। नाउ अगर मुझे अब यहां पे कोई डाटा राइट करवाना है तो आई विल बी यूजिंग दैट राइट लाइन स्टफ। तो क्या होगा यहां पे बच्चों, यहां पे पूरी लाइन आपने यहां पे एक लाइन राइट कर दी। अब ये राइट लाइन का क्या करता है फंक्शन, मैंने यहाँ पे जो भी वट एवर द डाटा आई वॉन्ट टू स्टोर, मैंने यहाँ पे वो डाटा स्टोर करवा दिया। वट एवर द डाटा आई वॉन्ट टू स्टोर, वो डाटा बच्चों मैंने यहाँ पे स्टोर करवा दिया। अब क्या होता है, ये राइट लाइन का फंक्शन ना एक काम और करता है। राइट फाइल का फंक्शन, ये राइट फाइल वाला मेथड एक काम और करता है। आफ्टर राइटिंग द वन लाइन, ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, आपको अगली लाइन के अंदर बच्चों मूव ऑन करवा देता है। अब अगर आप वापस से राइट फाइल कॉल करोगे, सो नाउ दिस टाइम डाटा विल बी कॉपीड बच्चों इन द नेक्स्ट लाइन। फिर आप राइट फाइल कॉल करोगे बच्चों तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपको अगेन नेक्स्ट लाइन पे मूव कर देगा एंड सो ऑन। सो दिस फंक्शन, दिस मेथड automatically moves to the new line।
तो ये बात भी बच्चों आप लोग को पता होनी चाहिए, ये भी नोट कर लें अपने पास। ऑटो मैटिकली मूव्स टू द नेक्स्ट लाइन आफ्टर राइटिंग द लाइन। तो लाइन राइट करने के बाद ये फंक्शन क्या करवाएगा, ये ऑटोमेटिकली अगली लाइन पे मूव कर देगा। हाँ ये बिल्कुल, ये एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर आप डाटा राइट करवा सकते हैं अब्दुल्ला, बट दैट डिपेंड्स कि आपने फाइल को ओपन क्यों किया हुआ है। लेकिन आपके सिलेबस के अंदर एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर आप लोग डाटा राइट नहीं कर सकते, आप हमेशा न्यू फाइल के अंदर ही राइट करेंगे। तो अगर आपको एग्जिस्टिंग फाइल में डाटा ऐड करना होता है, सो दैट इज कॉल्ड, दैट मेथड बच्चों इज कॉल्ड अपेंड। हाउ वी कैन क्रिएट अ फाइल, हियर यू गो। Open file maxcs.txt for write, so it will create a new file। अब एक नई फाइल बन गया, बस फाइल में अगर डाटा राइट करना है, then we will be having the method write file। yes Saad, whenever we are using open file method, तो that और अगर आपने ऑपरेशन बताया हुआ है कि फॉर राइट, तो इट विल ऑलवेज क्रिएट अ न्यू फाइल, एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी आपके पास। अच्छा जी बच्चों, अब देखें, अगर एक टेक्स्ट फाइल में आप लोग को डाटा राइट करना है तो राइट फाइल, अगर एक टेक्स्ट फाइल से आपको डाटा रीड करना है, सो यू पीपल आर नाउ स्मार्ट, द स्टेटमेंट इज कॉल्ड रीड फाइल। So this is the statement that we use बच्चों for reading a line from a text file। Reading a line from a text file। Now बच्चों again the mechanism remains same। After reading one line, अगर आपकी एक टेक्स्ट फाइल है, इफ दिस इज योर टेक्स्ट फाइल, तो एक लाइन रीड करने के बाद रीड फाइल का मेथड भी क्या करता है, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, अगली लाइन पे मूव ऑन कर जाएगा। फिर रीड फाइल कॉल करेंगे, अगली लाइन को बच्चों रीड करेगा, फिर रीड फाइल कॉल करेंगे, ये अगली लाइन को क्या करेगा, रीड करेगा। तो ये मेथड भी क्या करता है, ऑटोमेटिकली आफ्टर रीडिंग वन लाइन ये अगली लाइन को के ऊपर मूव ऑन हो जाता है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है बहुत, यू शुड नो। automatically moves to the next line after reading a line। तो बच्चों एक लाइन रीड करने के बाद ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, आपको अगली लाइन पे मूव ऑन करवा देता है। और बच्चों आखिरी स्टेटमेंट जो हमारे इस टॉपिक का पार्ट है, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड, दिस स्टेटमेंट बच्चों इज कॉल्ड क्लोज फाइल। एंड यहां पे आपकी फाइल का नेम आ जाता है, वॉट एवर द फाइल नेम इज जो आपको क्लोज करनी है। सो दिस इज द स्टेटमेंट दैट वी हैव। तो बच्चों जब भी आप लोगों को फाइल क्लोज करनी है, द स्टेटमेंट विल बी क्लोज फाइल, एंड this is the name of the file that you want to close, and these are all the statements that will be used in your text file syllabus। तो बच्चों let me give you a quick recap। अगर आपको फाइल क्लोज करनी है, क्लोज फाइल। अगर आपको एक लाइन रीड करनी है फ्रॉम टेक्स्ट फाइल, रीड फाइल। अगर आपको एक लाइन राइट करवानी है, द स्टेटमेंट विल बी राइट फाइल। अगर आपको एक फाइल ओपन करनी है फॉर रीडिंग पर्पस, तो दैट विल बी फॉर रीड। अगर आपको एक नई फाइल ओपन करनी है बच्चों, दैट विल बी फॉर राइट। एंड दिस इज द बेसिक सिंटैक्स टू ओपन अ टेक्स्ट फाइल। नाउ बिफोर आई आंसर द क्वेरीज, अब बहुत सारी कुछ बातें बच्चों जो आप लोग को टेक्स्ट फाइल के बारे में फर्दर पता होनी चाहिए। लेट्स नोट दोस पॉइंट्स एज वेल। Now the first point बच्चों that you should know, extension
of text file is, तो बच्चों टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन होता है आपके पास डॉट टी एक्स टी। सेकेंड थिंग बच्चों, जब भी आप लोग रीडिंग करेंगे टेक्स्ट फाइल्स के अंदर या राइटिंग करेंगे टेक्स्ट फाइल्स के अंदर, ओनली यू कैन परफॉर्म बोथ द थिंग्स सीक्वेंशियली। लाइक अगर आपकी एक टेक्स्ट फाइल है, आपको ये वाली लाइन रीड करनी है, तो बच्चों आपको सीक्वेंशियली मूव करना पड़ेगा। आपको पहले इस लाइन पे आना पड़ेगा, फिर इस लाइन पे आना पड़ेगा, फिर इस लाइन पे आना पड़ेगा, फिर यू कैन एक्सेस दिस पर्टिकुलर लाइन। आप लोग डायरेक्टली किसी लाइन को एक्सेस नहीं कर सकते, एंड सेम फॉर राइटिंग एज वेल। सो मैंने ये पॉइंट भी आप लोग को नोट करवाया। रीडिंग एंड राइटिंग कैन only be performed sequentially। ठीक है भाई। फर्दर, only string data type, only string data type बच्चों is used for reading and writing in a text file। तो ये कुछ बातें बच्चों जो आप लोग को पता होना चाहिए। फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है भाई? एक टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन है आपके पास, द एक्सटेंशन ऑफ अ टेक्स्ट फाइल इज डॉट टीएक्सटी। अगर आपको रीडिंग करनी है या राइटिंग करनी है बच्चों, दैट कैन ओनली बी परफॉर्म सीक्वेंशियली। आप लोग सिर्फ एक डेटा टाइप के साथ डील कर सकते हैं, एंड बच्चों दैट डेटा टाइप इज स्ट्रिंग डेटा टाइप फॉर अ टेक्स्ट फाइल। Now I think बच्चों we are done enough with the theoretical part, enough with the theory. I think this is the right time. Let's start our first question right over here. एक क्वेश्चन करेंगे बच्चों, डिटेल क्वेश्चन करेंगे, और इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको सारी चीजें मैक्सिमम क्या करवाऊंगा, कवर अप करवा दूंगा ऑफ अ टेक्स्ट फाइल। लेट्स स्टार्ट नाउ। बिफोर दैट लेट मी आंसर कुछ क्वेश्चंस आए में। वी हैव अ क्वेश्चन, सर फाइल नेम is to be written in inverted commas or we can write without them? No, we have to write the name of the text file in inverted commas because this is a string. अगर आप किसी इसको वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देंगे तो फिर आपको यू डोंट नीड टू पुट दैट वेरिएबल इन इन्वर्टेड कॉमास। लेकिन अगर आप वेरिएबल के अंदर पुट नहीं कर रहे तो आपको स्ट्रिंग के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पुट करना कंपलसरी है। ठीक है, आई होप दैट साउंड्स गुड। ठीक है बच्चों, बाकी ऑल गुड। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चीजें रिवाइज होंगी, रिकॉर्ड होंगी, तो आपको सारी चीजें यहां पे समझ में आना शुरू होंगी। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर। ओके जी, द क्वेश्चन इज क्रिएट a new file called psl.txt. That's it, part A. तो बच्चों आप लोग को क्या करनी है, एक नई फाइल आप लोग को क्रिएट करनी है। द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइल बच्चों विल बी PSL। ठीक है, दैट्स इट, दैट्स अ क्वेश्चन। तो बच्चों मैंने यहां पे स्टार्ट करा। आप लोग को पता है द कीवर्ड टू ओपन अ फाइल इज ओपन फाइल। देन बच्चों द नेम ऑफ द फाइल इज psl.txt, and why I need to open this file? For write। सर आपने for write क्यों करा? Because I want to open बच्चों a new file. So whenever you want to open a new file or you want to open a file for writing purpose, तो बच्चों we go for write। अगर यहां तक ये पार्ट ए क्लियर है बच्चों, जस्ट राइट डाउन क्लियर इन द चैट ऑप्शन सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड टू द पार्ट बी। नेक्स्ट पार्ट के ऊपर मूव करते हैं। एनीवन बाकी बच्चों
अनाया, अब्दुल्ला, माहिर, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? राइट क्यों? राइट इसलिए बिकॉज वी नीड टू क्रिएट अ न्यू फाइल। आपको राइटिंग करनी है अभी इस फाइल के अंदर, आपको एक नई फाइल क्रिएट करनी है। सो वेन एवर वी वॉन्ट टू क्रिएट अ न्यू फाइल वी गो फॉर राइट। ठीक है, नाउ चलो भाई, बाकी ऑल गुड। अनाया बेटा आपको क्लियर है? Perfect. Let's move to part B, बच्चों. Let's see part B now. In part B, now examiner is requesting we have a global array. We have a global array called names, having 300 names stored. Copy all names from array into the text file called psl.txt. तो बच्चों अब आपके पास क्या है? यू आर हैविंग एन एरे, आपका एक ग्लोबल एरे। ग्लोबल एरे का मतलब आप लोग को सिर्फ ये एरे क्या करना है? यूज करना है। द नेम ऑफ द एरे इज नेम्स, हैविंग 300 नेम्स दैट आर बीइंग स्टोर्ड इन दिस पर्टिकुलर एरे। 300 नाम बच्चों इस एरे के अंदर क्या है? स्टोर्ड है। आपको क्या करना है? ये सारे नाम कॉपी करने बच्चों एरे से। कहां पे कॉपी करने? into the text file. So we need to copy all the name from the array into the text file. Into the text file. So now, बच्चों, the question is, ये आपका एक array है बच्चों। The name of this array बच्चों is names, और ये आपकी टेक्स्ट फाइल है। द नेम ऑफ दिस टेक्स्ट फाइल बच्चों इज psl.txt। अब आपको एरे में यहां पे कोई नेम है, यहां पे अनदर नेम है, यहां पे अनदर नेम है, 1 2 टोटल नेम्स आर 300। तो आपको ये सारा डाटा बच्चों क्या करना है? एरे से पिक करना है, और एरे से पिक करके बच्चों ये डाटा आपने कॉपी करना है कहां पे? इनटू योर टेक्स्ट फाइल। We need to write this line, we need to write this data into the text file. So this is the question बच्चों, this is the requirement for the question. Start करते हैं यहां पे। अब सबसे पहले बच्चों what I did, I declared a variable declare index and the data type बच्चों will be integer. Now I put a for loop over here. For index is equals to 1 to 300. नाउ बच्चों अब मुझे फाइल के अंदर राइट करना है। तो आप लोग को पता है अगर हमें कोई डाटा राइट करना है फाइल के अंदर, द स्टेटमेंट विल बी राइट फाइल। कौन सी फाइल में राइट करना है बच्चों? फिर आप लोग ये बताते हैं। द नेम ऑफ द फाइल इज psl.txt। और बच्चों क्या चीज राइट करनी है? मुझे अपने एरे का इंडेक्स राइट करवाना है। तो एरे का नाम है नेम्स, एंड बच्चों इट्स एन एरे। तो मैंने यहां पे मेंशन कर दिया कि एरे का इंडेक्स की जो वैल्यू है वो इस लाइन में राइट कर दो। सो बच्चों you all know that the first value of index is 1।
तो मैंने यहां पे क्या करा, मैंने यहां पे पहले इंडेक्स पे जो भी रखा हुआ था अपनी टेक्स्ट फाइल के अंदर क्या करवा दिया, राइट करवा दिया। और यहीं पे मैंने लिख दिया बच्चों नेक्स्ट, यहीं पे लिख दिया मैंने यहां पे नेक्स्ट इंडेक्स। अब ये नेक्स्ट इंडेक्स बच्चों मुझे ऊपर लेके जाएगा, नाउ द वैल्यू ऑफ इंडेक्स विल बिकम 2। तो मैं बच्चों इंडेक्स जो सेकंड इंडेक्स में मेरे पास नेम है, अब ये मैं अपनी टेक्स्ट फाइल की सेकंड लाइन के अंदर राइट कर दूंगा। फिर बच्चों इंडेक्स की वैल्यू 3 हो जाएगी। मैं थर्ड इंडेक्स के अंदर, थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो मैं अपनी फाइल में राइट करवा दूंगा, एंड सो ऑन। 300 की 300 लाइनें मैं अपनी टेक्स्ट फाइल के अंदर, 300 के 300 नेम्स मैं अपनी टेक्स्ट फाइल के अंदर क्या करवा दूंगा, कॉपी करवा दूंगा। अब मेरा सवाल ये बच्चों, देखिए एरे के अंदर तो हम लोग आगे मूव ऑन कर रहे हैं। द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ एरे बच्चों वाज 1, देन 2, देन 3 एंड सो ऑन। विद द हेल्प ऑफ दिस लूप, फॉर लूप, फॉर लूप आप लोगों को पता है बच्चों, बाय डिफॉल्ट फॉर लूप के अंदर क्या होता है, +1 का इंक्रीमेंट होता रहता है। मैं अपनी टेक्स्ट फाइल के अंदर अगली लाइन में कैसे मूव कर रहा हूं बच्चों, दैट्स द क्वेश्चन। हाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट लाइन। मैंने एक लाइन राइट कर दी, राइट फाइल कर दी, मैंने पहली लाइन, मैंने पहला नाम अपनी पहली फाइल के अपनी फाइल की पहली लाइन में कॉपी कर दिया। हाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट लाइन, मैं अपनी फाइल की अगली लाइन पे बच्चों कैसे मूव कर रहा हूं, दैट्स माय क्वेश्चन। आई वुड लाइक यू पीपल टू आंसर। अनाया ने बताया कि सर ऑटोमेटिकली, एंड दैट्स द राइट आंसर। तो बच्चों मैंने आपको बताया था ऊपर, व्हेनेवर वी यूज रीड फाइल या राइट फाइल, तो बच्चों ये फंक्शन आफ्टर राइटिंग अ लाइन ऑटोमेटिकली क्या करता है, अगली लाइन में मूव ऑन कर जाता है। एंड सेम फॉर द रीड फाइल एज वेल। ठीक है, तो दैट्स द ब्यूटी बच्चों ऑफ द टेक्स्ट फाइल स्टेटमेंट्स। तो ये क्या करेगा, राइट फाइल राइटिंग करने के बाद ऑटोमेटिकली क्या करेगा, अगली लाइन पे मूव ऑन कर जाएगा। नाउ परफेक्ट अब्दुल्ला, परफेक्ट साथ, जबरदस्त। ठीक है, नाउ अब बच्चों सारी चीजें हो गई, बस एक लास्ट चीज हमें यहां पे परफॉर्म करनी है। हमने अपनी फाइल को ओपन करा था, तो भाई फाइल को क्लोज भी तो करेंगे। हमने पार्ट ए में ओपन किया था अपने फाइल को, द नेम ऑफ द फाइल वॉज psl.txt and we created a new file because we opted the option for write। अब इस फाइल को बच्चों क्लोज भी तो करेंगे, तो मैंने यहां पे बच्चों क्या करा, इस फाइल को क्लोज कर दिया। एंड आप लोग को पता है द स्टेटमेंट टू क्लोज द फाइल इज क्लोज फाइल एंड द नेम ऑफ द फाइल इज psl.txt। तो हमारी ये फाइल बच्चों बंद हो गई, और मेरे पास अब टेक्स्ट फाइल के अंदर 300 रिकॉर्ड्स आर बीइंग स्टोर्ड। तो बच्चों पार्ट ए पार्ट बी हम लोगों ने कर लिया यहां पे। आई होप आप लोग को यहां तक ऑल गुड, सारी चीजें क्लियर है। लेट्स मूव टू पार्ट नंबर सी। अब पार्ट सी के ऊपर मूव ऑन करते हैं। तो बच्चों पार्ट सी इज डिस्प्ले first 100 names from the text file psl.txt। अब बच्चों क्वेश्चन आ गया, आपको पता है उस टेक्स्ट फाइल के अंदर 300 नेम स्टोर्ड है, लेकिन आपके एग्जामिनर ने रिक्वेस्ट करी है कि जस्ट फर्स्ट 300 नेम्स क्या करवा दो, मुझे डिस्प्ले करवा दो। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर है बच्चों। एक टेक्स्ट फाइल में से आप लोग को फर्स्ट 100 लाइंस को डिस्प्ले करवाना है, दैट्स द क्वेश्चन। पार्ट सी, लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों सबसे पहले मैंने फाइल ओपन करी। सर फाइल ओपन क्यों कर रहे हैं, बिकॉज बच्चों मैंने प्रीवियसली फाइल को क्लोज कर दिया था। अगर आपने फाइल को क्लोज कर दिया है तो आपको फाइल को वापस से रीओपन करना पड़ेगा। वी पीपल नो द स्टेटमेंट टू ओपन अ फाइल बच्चों इज ओपन
file. The name of the file is psl.txt. And why I need to open this file? For this time I need to open a file बच्चों for read, because I need to read data from a text file. I don't want to write anything. अब मुझे कुछ writing नहीं करवानी. I want to एंड आई थिंक बच्चों दैट्स इट. मुझे और तो कोई वेरिएबल यहां पे रिक्वायर्ड नहीं है. लेट्स स्टार्ट. मैंने अपना फॉर लूप स्टार्ट करा. फॉर इंडेक्स इज इक्वल्स टू 1 to 100. तो मैंने यहां पे अपना लूप चलाया बच्चों 1 से लेके 100 तक. अब मुझे अपनी फाइल में से आई नीड टू रीड द फर्स्ट लाइन. मुझे यहां पे बच्चों फर्स्ट लाइन क्या करनी है? रीड आउट करना है. आई नीड टू रीड द फर्स्ट लाइन. तो व्हाट आई डिड, मैंने यहां पे स्टेटमेंट लिखी, रीड फाइल. विच फाइल? मैंने बता दिया बच्चों यहां पे psl.txt. और मैंने बताया बच्चों ये डाटा रीड करने के बाद, ये लाइन रीड करने के बाद स्टोर कर देना इन द वेरिएबल दैट इज कॉल्ड लाइन. तो बच्चों अब ये स्टेटमेंट क्या करेगी? आपके पास ये पहली लाइन पिक करेगी आपकी फाइल में से, और ये पहली लाइन बच्चों पिक करने के बाद इस वेरिएबल के अंदर ये पूरी लाइन स्टोर कर देगी. अब आपके पास क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या थी? दैट वी नीड टू डिस्प्ले 100 लाइन्स. तो मैंने यहां पे सिंपली लिख दिया आउटपुट लाइन. तो ये पूरी लाइन क्या होगी आपके पास? आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी. एंड व्हाट आई डिड, अब मैंने यहां पे लिख दिया नेक्स्ट इंडेक्स. तो ये आपको ऊपर लेके जाएगा नेक्स्ट इंडेक्स. आपको पता है बच्चों फॉर लूप के अंदर बाय डिफॉल्ट +1 का इंक्रीमेंट होता है. अब आपको इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 2. अब जब वापस से रीड फाइल की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की जाएगी तो नाउ इंस्टेड ऑफ रीडिंग बच्चों द फर्स्ट लाइन, ये आपको पता है ऑटोमेटिकली आपको क्या करेगा? अगली लाइन पर मूव ऑन करवा देगा. और अब आप जो लाइन रीड करेंगे बच्चों दैट विल बी द नेक्स्ट लाइन. अब आप ये वाली लाइन रीड करेंगे बच्चों, और ये लाइन बच्चों आप लोग पिक करके इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे सेकंड लाइन. एंड अगेन यू आर गोइंग टू डिस्प्ले दैट पर्टिकुलर लाइन. अगेन ऊपर जाएगा बच्चों, फिर रीड फाइल. दिस टाइम यू आर गोइंग टू रीड द थर्ड लाइन, देन बच्चों फोर्थ लाइन, एंड द प्रोसेस विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन. आप लोग यहाँ पे वैल्यूज स्टोर करते रहेंगे, डाटा ओवरराइट होता रहेगा, डाटा बच्चों डिस्प्ले होता रहेगा, और आप लोग फर्स्ट 100 लाइंस क्या करवा देंगे? डिस्प्ले करवा देंगे फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल. एंड द नेम ऑफ दैट टेक्स्ट फाइल बच्चों वाज psl.txt. और एक आखिरी काम रहता है बच्चों हमारे पास यहाँ पे, अगर कोई बच्चा गाइड करे मुझे तो आई वुड बी रियली हैप्पी. एक आखिरी काम रहता है हमारे पास यहाँ पे. हर चीज कर ली है, बस एक काम रहता है आखिरी, क्लोज फाइल. जबरदस्त. तो बच्चों अब्दुल्ला ने बता दिया कि सर आखिरी काम जो रहता है वो मैं बता देता हूं. दैट इज आपने फाइल ओपन करी थी, आपने फाइल को क्लोज नहीं करा. सो क्लोज फाइल एंड द नेम ऑफ द फाइल इज psl.txt. and we are done with this code as well. This code bachcho was for reading first 100 lines from a text file. The name of that text file was psl.txt. And we were not only reading, we were displaying those 100 lines as well. So bachcho I hope आप लोगों को यहां तक पार्ट सी तक क्लियर है. आप लोगों को पार्ट सी तक क्लियर है? ऑल गुड. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स पार्ट डी. अब पार्ट डी के ऊपर मूव ऑन करते हैं. Let's move towards part D. अब पार्ट डी बच्चों थोड़ा मुश्किल बना रहा हूं भैया, बहुत आसान कोड भी कर लिए. हमें वो 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन को भी तो टारगेट करना है. आपके पेपर 2 में जो एक 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन आएगा, जो आपके पास सूडो कोड के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व करेगा. कॉन्सेप्ट्स आपके पास चल रहे होंगे,
आपको एक बड़ा सवाल आएगा, आपको बड़ा सूडोकोड करना होगा, तो आपको अब जरा हल्के हल्के मुश्किल सवालों की तरफ भी तो लेकर आना है। आपको वो 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए भी तो तैयारी करवानी है बच्चों। तो नाउ अब जरा एक टफ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन हो, फील फ्री टू आस्क। लेट्स सी नाउ बच्चों, पार्ट डी। In part D, you need to create a function called search name that will return true or false. Yeah, that will return बच्चों true if the name search is found in the text file psl.txt. Note: file contain 300 lines. Another note बच्चों, name to be searched is entered by user. That's it. That's the question बच्चों that we have. अब हमें क्या करना है भाई? अब हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है। फंक्शन का नाम होगा सर्च नेम। वो आपके पास रिटर्न करेगा बच्चों ट्रू। आप लोग के पास, अगर आप लोग को जो नाम सर्च करना है वो आपके पास आपकी फाइल में मिल जाए। फाइल के अंदर बच्चों आपके पास कितनी लाइंस हैं? 300 लाइंस है। आपको पता है फाइल का नाम है psl.txt, और जो आपको नाम सर्च करना है वो यूजर एंटर करेगा कि दिस इज द नेम दैट आई वांट टू सर्च इन द फाइल। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन। एकदम वापस से क्वेश्चन समझ लें। एक फंक्शन क्रिएट करना है, फंक्शन का नाम गिवन है सर्च नेम। ये फंक्शन रिटर्न करेगा या तो ट्रू या फिर फॉल्स। ट्रू जब रिटर्न करेगा अगर आप लोग जो नाम सर्च कर रहे हैं फाइल के अंदर आपको मिल जाए, और आप लोग बच्चों जो नाम सर्च कर रहे हैं अगर नहीं मिलेगा तो आप लोग फॉल्स रिटर्न करेंगे, और आपकी फाइल में जो नंबर ऑफ लाइंस है बच्चों, दोज लाइंस आर 300। आई होप बच्चों द क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट्स किक ऑफ विथ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेट्स सी। स्टार्ट किया बच्चों मैंने यहां पे। द कीवर्ड फॉर द फंक्शन इज, सर फंक्शन ही होता है। Function. So this is the keyword बच्चों for the function. Now the name of the function is search name. ब्रैकेट्स के अंदर बच्चों हमारे पैरामीटर्स आते हैं, बट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन देयर आर नो ब्रैकेट्स दैट आर बीइंग इन्वॉल्व्ड। तो फंक्शन सर्च नेम, and after writing बच्चों function search name, now I need to define the data type of this particular function that is called search name. तो बच्चों इसकी डेटा टाइप क्या होगी आप लोग बता सकते हैं? फंक्शन रिटर्न क्या करेगा? What will be the data type of the function? Oh, I am having an answer. Let's see. String. No, अब्दुल्ला फाइन। बूलियन। साथ स्ट्रिंग क्यों? स्ट्रिंग भी हो सकती है लेकिन मोर एप्रोप्रिएट इज बूलियन, बिकॉज वी नीड टू रिटर्न ट्रू या फॉल्स। ठीक है,
अगर कोई मैसेज रिटर्न करवा रहा होता फिर स्ट्रिंग रखते। ठीक है, तो हाउ वी राइट बच्चों, वी राइट लाइक दिस, रिटर्न्स boolean. So function is going to return boolean. This is the data type of the function. Now I am inside the function. मैंने यहां पे कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करे। डिक्लेयर लेट्स से line name, they both बच्चों will be string. I declared another variable found, this will be boolean. I declared another variable बच्चों index, and this will be integer. So now बच्चों इनिशियलाइजेशन फेज देखें। इनिशियली जो हमें नेम सर्च करना है अपनी टेक्स्ट फाइल के अंदर, क्या हमें वो नाम मिल गया? नहीं सर, हमें तो वो नाम नहीं मिला। तो बच्चों दैट्स वाई इनिशियली मैं क्या करूंगा, फाउंड को, इनिशियली बच्चों मैं फाउंड को सेट करवा दूंगा विद द वैल्यू दैट इज कॉल्ड फॉल्स। अब बच्चों मुझे 300 टाइम्स अपना लूप चलाना है। सो द फर्स्ट वैल्यू ऑफ इंडेक्स विल बी, द फर्स्ट वैल्यू ऑफ इंडेक्स विल बी 1। अब मैंने अपनी फाइल ओपन करी जिसमें से मुझे डाटा रीड करना है। आप लोग को पता है बच्चों फाइल ओपन कैसे करते हैं, ओपन फाइल, द नेम ऑफ द फाइल इज psl.txt, and why I need to open this file? For of course we need to perform reading from this particular file right now. So I open the file for read. Now बच्चों अब मुझे यूजर से नाम मांगने, जो नाम मुझे सर्च करना है। सो मैंने यूजर से रिक्वेस्ट कर दी, आउटपुट enter name to be searched, और मैंने यहां पे इनपुट ले लिया बच्चों in the variable that is called name. Now this is the name, बच्चों that we need to perform searching on. तो आई थिंक मैंने सारी चीजें बच्चों बिल्कुल प्रॉपरली यहां पे डिफाइन कर दिए। फाउंड को फॉल्स करवाने का रीजन मैंने आपको बता दिया कि इनिशियली मेरा एलिमेंट मुझे नहीं मिला है। इंडेक्स को 1 से इनिशियलाइज करवाने का मकसद ये बच्चों मुझे अपना लूप रन करना है 300 टाइम, बिकॉज द टेक्स्ट फाइल, या तो बच्चों मेरी टेक्स्ट फाइल मेरा लूप एंड होगा कि मेरा एलिमेंट मुझे मिल जाए, जो मैं नेम सर्च कर रहा हूं वो मुझे मिल जाए, तो मेरा लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। या फिर बच्चों मेरी 300 लाइंस क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो उस केस में भी मैं अपना लूप क्या कर दूंगा, एंड कर दूंगा। सो नाउ बच्चों आई पुट अ लूप, मैंने यहां पे एक लूप लगा दिया, एंड दिस लूप इज अ व्हाइल लूप। व्हाइल जब तक इंडेक्स की वैल्यू इज लेस देन इक्वल्स टू 300, बच्चों मेरा लूप चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे। एंड द नेक्स्ट कंडीशन बच्चों एंड, या तो बच्चों जब तक फाउंड की वैल्यू क्या हो, जब तक फाउंड की वैल्यू बच्चों फॉल्स है, तो जब भी मेरा लूप चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे। अगर फाउंड की वैल्यू ट्रू हो गई तो मेरा लूप एंड हो जाएगा, या फिर बच्चों इंडेक्स की वैल्यू 301 हो गई तो उस केस में भी मेरा लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अब मेरा लूप बच्चों चलना स्टार्ट हुआ। अब मुझे पहली लाइन रीड करनी है फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल, और आप लोग को पता है इफ यू वांट टू रीड अ लाइन फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल, द स्टेटमेंट दैट वी हैव इज रीड फाइल। कौन सी फाइल से रीड करना है, psl.txt, और बच्चों कहां पे स्टोर करना है, आई यूज द वेरिएबल बच्चों लाइन। तो ये पूरा जो नाम है वो यहां पे इस लाइन में आके स्टोर हो गया। अब बच्चों अगर ये लाइन
और ये जो नाम है, ये दोनों अगर बच्चों मैच कर गए, दिस मीन्स जो मैं नेम सर्च कर रहा था अपनी फाइल में, वो नेम मुझे मिल गया। अगर वो नेम बच्चों मुझे मिल गया तो मैं फाउंड की वैल्यू को क्या करवा दूंगा, अभी फॉल्स है, मैं इसकी वैल्यू को क्या करवा दूंगा, ट्रू करवा दूंगा। अगर वो नेम बच्चों मुझे नहीं मिला तो मैं इंडेक्स की वैल्यू के अंदर बच्चों अभी 1 है, मैं +1 का इंक्रीमेंट करवाता रहूंगा, ताकि मैं आगे अपने लूप को कंटिन्यू करता रहूं करता रहूं करता रहूं करता रहूं। बिकॉज यू पीपल नो दैट व्हाइल लूप एंड होता है व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। अब मैंने यहां पे कंपेयर कर लिया सिंपली, इफ name is equals to line, this means the name I was searching for बच्चों मुझे मिल गया, तो इस केस में मैंने found को क्या करवा दिया, फॉरन found will become true. And if the name बच्चों that I am searching for वो मुझे नहीं मिला, तो else I need to move to the next line. So else index is equals to index +1, और मैंने यहीं पे बच्चों एंड इफ करा, और यहीं पे मैंने एंड वाइल भी कर दिया। अब ये लूप मेरा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। अगर बच्चों मेरा जो एलिमेंट सर्च कर रहा हूं, अगर वो एलिमेंट मुझे मिल गया, तो उस केस में क्या होगा, माई लूप इज गोइंग टू एंड, फाउंड की वैल्यू ट्रू हो जाएगी और मेरा लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। या फिर बच्चों द नेक्स्ट केस इज कि मेरे पास 300 मैंने इंडेक्स मतलब लाइंस रीड कर ली और स्टिल मुझे मेरा एलिमेंट नहीं मिला, तो फाउंड की वैल्यू क्या रहेगी, इट विल रिमेन फॉल्स। और आखिर में बच्चों मैंने यहां पे रिटर्न करवा दिया, रिटर्न सॉरी, फर्स्ट आई नीड टू क्लोज द फाइल, मैंने फाइल क्लोज करी, क्लोज फाइल psl.txt, मैंने यहां पे बच्चों रिटर्न करवा दिया, रिटर्न फाउंड। अब फाउंड की जो भी वैल्यू हो, ट्रू हो फॉल्स हो, मैंने उसको रिटर्न करवा दिया, और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया बच्चों, एंड function. So this was the code बच्चों that we performed. We search for a text file, एक text file के अंदर हम लोगों ने सर्चिंग करी एक नाम की, अगर हमें वो नाम मिल गया तो हमने अपना लूप एंड करवा दिया, हमने रिटर्न करवा दिया ट्रू। अगर वो नाम नहीं मिलेगा तो बच्चों वी आर गोइंग टू रिटर्न फॉल्स। ब्यूटीफुल क्वेश्चन बच्चों, अगर आपके पास ये सवाल आता है तो एटलीस्ट एग्जामिनर विल बी अवॉर्डिंग यू 10 to 15 मार्क्स फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट एज वेल। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने टेक्स्ट फाइल्स के बारे में बात करी। वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि हाउ we read data from a text file, how we open a text file, how we create a text file, what are the keywords, how write file, read file statements work, and we talked about बच्चों a lot about the text files. So आज इसको अब हम लोग अब यहीं तक होल्ड करेंगे, और कल के सेशन के अंदर बच्चों अगेन मैं आप लोग को एक वर्कशीट सॉल्व करवाऊंगा। इन दैट पर्टिकुलर वर्कशीट वी विल बी डूइंग द पास्ट पेपर्स क्वेश्चंस ऑफ टेक्स्ट फाइल्स as well as 2D arrays as well as procedures। तो मल्टीपल क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस परफॉर्म करेंगे अपने अगले सेशन के अंदर। आई होप आप लोग को बच्चों टेक्स्ट फाइल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। उससे कोई क्वेश्चन है, फील फ्री टू आस्क। तो आज इसको यहीं तक होल्ड करेंगे बच्चों, अगली क्लास में इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड स्टे सेफ। हाँ आई हैव, मैं बेटा आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है।